नगर देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय कौशलराज किशोर की प्राण प्रिया गुण खानी श्री विदेह नृपनंदनी बंदव सब सुखदानी। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु दानव नारायण जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्य वेगं बुद्धिं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए ये चलते उस अयोध्या के राजप्रासाद की तरफ जहां से दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण राजाधिराज चक्रवर्ती ने विश्वामित्र को सौंप दिया। कह दिया अति आदर दो तनय बुलाए। आदर के सहित अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। हृदय लाऊ बहुभांति सिखाए। हृदय से लगाया और बहुभांति सिखाए। बेटे क्या मेरे प्राणनाथ सुत दो मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम पिता आन नहीं को। मुनि से कह रहे कि दोनों पुत्र मेरे प्राण से भी बढ़कर है और आज से इनके पिता आप ही हो। पिता पालते थे पिता जो पालन करे वही पिता आपको सौंप रहा हूं। सौंपे भूप ऋषि सुते ऋषि को सौंप दिया। बहुविध देहि आशीष जननी भवन गए प्रभु चले लाई पदशीष। फिर माँ के भवन में गए जहाँ माताएं बैठी थी। माँ दशरथ जी राज दरबार में माताएं नहीं थी, पर्दा प्रथा थी। दशरथ जी ने सौंप दिया, आशीर्वाद दिया। दोनों राजकुमार कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा को प्रणाम करके पुरुष सिंह दो भी। अब वहां पर गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं। दोनों राजकुमार कैसे लग रहे? पुरुष सिंह, शेर, पुरुषों में शेर, सिंह की तरह। क्योंकि यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं, इसलिए गीदड़ तो क्या करेंगे? पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। मुनि के भय का हरण करने वाले दोनों राजकुमार अयोध्या से बक्सर की ओर चले जा रहे हैं। कृपा सिंधु मत धीर। भगवान कौन है? कृपा सिंधु और मति धीर, बुद्धि के और धैर्यवान, बड़े धैर्य और धीरे धीरे अखिल विश्व कारण
अखिल विश्व के काम करने वाले प्रभु गुरु जी के साथ चल रहे हैं, गुरु जी के साथ बड़े मर्यादा से चल रहे हैं। ऐसे नहीं गुरु जी तो पीछे ले जाए, आप आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं, बहुत ढंग से चल रहे हैं। अयोध्या से किसके लिए चल रहे हैं? मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए चल रहे हैं, गुरु जी की रक्षा के लिए नहीं। गुरु जी यज्ञ करेंगे, उसमें कोई दुष्ट विघ्न न डाले, इसलिए मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों राजकुमार जा रहे हैं। एक घटना घट गई, मुनि भय हरण प्रभु, जब गोस्वामी जी ने मुनि के भय के हरण करने वाला कहा तो एक राक्षसी आ गई। तो देखा ये डरते कि, क्योंकि मुनि तो डर रहे थे। भगवान ने कहा कौन है तुम? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का नाम की एक राक्षसी, अरे रावण ने क्या चौकी बना रखी थी छोटी छोटी, जैसे अभी अपने कोरोना में चौकियां चारों तरफ शील है, चेक पोस्ट, यहाँ पे चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट नहीं थी। कोई भी काय भी धुआं दिख जाता यज्ञ का, जाकर के उसको विध्वंस कर देते थे। मुनि को देखा ताड़का नाम की राक्षसी, क्योंकि पुलिस में महिला भी तो होती है ना, चौकी में ये महिला आती है, और दो कांस्टेबल जो थे ना, मारी चोर सुबह वो पुरुष थे, तीन थे वहां। पहले पल महिला की तरफ चले, महिला तीनों की तरफ आती देखी ताड़का को। मुनि ने कहा बेटे राम, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करी धाई। क्रोध करके हुंकार भर के चली। तो क्या किया प्रभु ने? एक ही बाण छोड़ा, दूसरा नहीं, एक ही बाण प्राण हर लीना। उसे परिचय नहीं पूछा तो कौन है? यह भारतीय विद्या, शस्त्र विद्या, युद्ध विद्या। उसको नमस्कार करते, माता जी नमस्कार, क्यों खाने आई हो क्या? नहीं, देखा कि गर्जना करके आ रही है तो सबसे साठन समाचार, दुष्ट को दुष्ट की तरह जवाब दीजिए। ताड़का गर्जना करती हुई आई, मुनि को देख करके ठाकुर जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण ने नहीं, भगवान ने। एक ही बाण, दूसरा नहीं, क्योंकि हमारे रघुनाथ जी के बाण को कैसे है? अमोघ। अमोघ किसे कहते हैं? उनको कह देते हैं कि रामगंज में जाके फला दुकान पे जाकर के बाण वहां मार करके वापिस आ जाना। अचूक बाण को कहते हैं अमोघ बाण। एक बाण निकाला और एक ही बाण, कृपा सिंधु है। राक्षसी थी, उस बाण से उसके प्राण हरण करके अपने चरणार बिंदु में उस ताड़का को ले लिया। ये प्रभु की कृपालुता है। इतने सीधे हैं हमारे भगवान, ये तो मार करके छोड़ देते, नहीं, अपने चरणों में शरण दे दी। क्यों? मेरे उनके बाण से मारी गई थी वो। और भगवान के राम के बाण मारते नहीं है, राम के बाण तारते हैं, बहुत सिंधु से पार कर देते हैं। इसलिए जब छोटे पने में वो मृग मारते थे ना, मारते नहीं थे, वो जो पूर्व जन्म से मृग बने थे
उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम मृग का शिकार करते थे। इसलिए राम के बाणों की विशेषता है कि वो लगते तो ऐसे जैसे मारेंगे, पर नहीं। देखो डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर जो होता है ना, मरीज को ले जाता है ऑपरेशन में, ले जाता है मरीज, अब इतना कठोर बन जाता है कि कीड़ा फाड़ी कर देता है, टाका लगा देता है, ऊपर से कठोर है पर अंदर से वो कहता है कि ये ठीक हो जाए मेरा मरीज। ऐसे ही भगवान बाण मारते हैं ताड़का के, तो जानते हैं कि ये तो सुधरेगी तो है नहीं बात से, तो इसलिए बाण से मार करके उसका ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन करके उसको ठीक करके अपने चरणों में ले लिया। ये राम के बाणों की विशेषता है। इसलिए एक ही बाण प्राण और लीना, दीन जान, गरीब समझ करके कि बेचारे ये क्या करें, इसको तो नौकरी करनी है, इसको ये तो रावण की भेजी हुई है, ये तो नौकरानी है, दीन है, गरीब है, आया। इसलिए गरीब जान करके निज पद दीना अपने चरणों में रख लिया। और तब ऋषि निज नाथ चीना। तब ऋषि भगवान ठाकुर जी को पहचान गए। पहले प्रश्न में कौन ऋषि? विश्वामित्र, कि मैंने तो शस्त्र विद्या भी सिखाई नहीं, उसके पहले तो इसने बाण चला के नष्ट ही कर दिया। इसका मतलब ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये तो नाट्य लीला कर रहे हैं, कौशल्या दशरथ के लड़के बन के आए हैं। इसलिए प्रभु को पहचान लिया और पहचान करके कहा कि इधर आओ, दोनों राजकुमारों इधर आओ, इसी को नहीं मारना है आपको, अभी तो बड़े बड़े राक्षसों से पलना पड़ेगा। इसलिए मैं एक विद्या देता हूँ। क्या देता हूँ? एक विद्या। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि को विद्या दीनी। विद्या के खजाने को विद्या दे रहे हैं। अब वो विद्या क्या दी? वशिष्ठ जी ने तो वेद पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए, पुराण पढ़ाए। विश्वामित्र ने क्या विद्या दी? विद्या निधि को विद्या दीनी। अरे टाटा बिरला को कोई 10 रुपए दे, लाख रुपए, करोड़ रुपए दे, उससे क्या फर्क पड़े? पर ऐसे विद्या निधि है भगवान, तो विद्या के खजाने हैं, उनको विश्वामित्र विद्या दी। ऐसी विद्या दी जो विद्या निधि के पास भी नहीं थी। क्या दी? बता रहा हूं। विद्या निधि के विद्या दीनी, विद्या निधि के विद्या दीनी। क्या विद्या? जासो लगे न क्षुधा पिपासा। ऐसी विद्या दी जिससे न तो भूख लगे न प्यास लगे। क्यों? वो जानते हैं अभी तो मैं तो यज्ञ में बैठ जाऊंगा, दोनों राजकुमार लाडले हैं, महलों में पले हैं, न जाने सुबह इनको नाश्ता कब मिलता होगा। सुबह सुबह माँ दूध पिलाती होगी, फल देती होगी, फिर लंच डिनर होता होगा। विश्वामित्र ने विचार किया मैं ऐसा विद्या दे दूं तो मैं तो आनंद से भजन करूं और मुझे चिंता न रहे इनकी नाश्ते की। जासो लगे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। विद्या
भी है कि भूख भी न लगे, प्यास भी न लगे, पर बल भी नहीं घटे, तेज भी नहीं घटे। फिर अपन उपवास कर लेते, शाम को देगा ना सर, ये ऐसी विद्या दी। इस विद्या का नाम जानते हो? ये भारत के पास ये विद्या, केवल भारतीय ऋषियों के पास ये विद्या है, भारतीय ऋषियों की। इस विद्या का नाम क्या है? मानस में तो नहीं, हम बता रहे। इस विद्या का नाम है बला अति बला, बला अति बला। ये विद्या, क्या विद्या, इसकी चर्चा फिर करेंगे। तो ऐसी विद्या दे दी और देकर के आयुध सर्व समर्पिके, जितने अस्त्र शस्त्र थे विश्व सब भगवान को समर्पित कर दिया और फिर अपने आश्रम में आ गए। कंदमूल फल भोजन आदि करा करके यज्ञ की तैयारी हो गई, ताड़का चली गई। सुबह और मारीच भी यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। भगवान ने आप रहे मख की रखवाली, मख यानी यज्ञ। आप भगवान बाबा जी तो कर रहे हैं भजन, यज्ञ स्वाहा स्वाहा। अब डर नहीं है, पहले रावण का भी डर था, क्योंकि कहीं पर भी धुआं दिख जाती थी तो ये ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि ये दुष्ट यज्ञ विध्वंस करते। अब आनंद से कर रहे कि रखवाले आ गए। कौन? राम और लक्ष्मण। आप रहे मुनि मख रखवाले, मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले। सुबाहु को भी पहुंचा दिया, सुबाहु की बाहु तोड़ दी। अब एक था मारीच, एक बाण मारा बिना फरका, उसको मारा नहीं क्योंकि मारीच आगे काम आएगा, सोने का मृग बनेगा ना। हाँ, इसलिए उसको पहले एडवांस में ही एक ऐसा बाण मारा जो दक्षिण दिशा में लंका के वहां जा पड़ा। तब तक वही रहा जब तक राम जी नहीं गए, इसलिए उसको छोड़ दिया। सुबाहु को, ताड़का को मार दिया। इतने में एक निमंत्रण आ गया। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। कहाँ से? जनकपुर, जनक धाम अभिराम। बोलो, जनक जी ने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया, केवल मात्र विश्वामित्र को दिया। विश्व में सुन सुन के आए थे। जैसे कुंभ में किसी को निमंत्रण देते हैं क्या कि भाई कुंभ का मेला हाजिर है, देते हैं कि कितनी भीड़ हो जाती है। ऐसे केवल मात्र विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया। विश्वामित्र ने कहा, राम मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ, चलो बेटा। कहाँ? धनुष यज्ञ सुनी, धनुष यज्ञ सुनी, रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले आश्रम का नाम सुन करके, क्योंकि रघुनाथ इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि ये धनुष यज्ञ के नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। जहां भी यज्ञ होते परमात्मा निश्चित आता है। धनुष यज्ञ का सुना, गुरु जी के साथ रवाना हो गया। कुछ दूर रास्ते के अंदर एक आश्रम दिखा, पर उस आश्रम के आसपास न पानी, न जल, न खग, न कोई पशु, न पक्षी। वो आश्रम कौन था?
गौतम नारी साप वश, गौतम नारी तो शिला पड़ी हुई थी आश्रम के बाहर। रघुनाथ ने पूछा, गुरुदेव ये शिला पत्थर की है, स्त्री रूप में कौन है? गुरुजी ने कहा, मैं इसीलिए तो लाया हूं तेरे को, इसलिए लाया। हाँ, गौतम नारी श्राप वश, गौतम की नारी, ऋषि गौतम, सप्त ऋषियों में गौतम का नाम है। गौतम नारी अहिल्या श्राप वश, पति के श्राप से शापित होकर के जड़वत हो गई है, इसलिए तो फिर गुरुदेव चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमलों की रज चाहती है, कृपा करो रघुवीर। ये रघुनाथ इस पे कृपा करो आप, ठाकुर की कृपा सिंधु है ना, चरणों की रज प्रदान कर दी और करते ही क्या हुआ? पर सत पग पावन, पर सत पग पावन सोत नसावन, प्रकट भई तब कुंजमयी, पर सत पग पावन। चरणारविंदों का स्पर्श होते ही मानो बिना जला हुआ बल्ब जो ही कंठ आते ही प्रकाश देता है, ऐसे तप पुंजमयी, कितने वर्षों से वो तप कर रही थी जड़वत, तप पुंजमयी प्रकट हो गई। इसका मतलब स्थापित होकर के वो रो नहीं रही थी, तप कर रही थी कि मैं सांप से मुक्त हो जाऊं। इसलिए प्रकट भई तप पुंजमयी, मानो तपों का पुंज यानी समूह। और फिर सामने देखा किसको? अहिल्या ने किसको देखा सामने? देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई कही। सामने आ गई और रघुनाथ को प्रणाम किया। हे नाथ, अति प्रेम अधीरा पूरक शरीरा, इसलिए गदगद हो गई, बोल नहीं सकी वो। अति पुलक शरीरा, शरीर में रोमांच हो गया, अति पुलकित हो गई, गदगद हो गई। मुख नहीं आवच वचन कही, वाणी से निकल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से बोली, अतिशय बड़भागी, मैं आज अतिशय बड़भागी हूँ, मैं आज बड़भागी नहीं हूँ, अतिशय, अति बड़भागी भी नहीं हूँ, अतिशय बड़भागी हूँ। अतिशय बड़भागी चरण लागी, चरणों को पकड़ लिया प्रभु के, और जुगल नयन जलधार वही, आंखों से अश्रुपात हो गया, नेत्र से अश्रुपात हो गया, और स्तुति करती हुई ठाकुर जी ने कहा, क्या चाहती हो? क्या? पहले तो आपके जब तक दर्शन नहीं हो तब तक तो मेरी हृदय में मांगने की इच्छा थी प्रभु, पर आपके दर्शन होने के बाद कामना ही नष्ट हो गई। तब ठाकुर जी ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरे पति ने तेरे को श्राप दिया है, इसलिए मैं मेरे धाम को नहीं भेजूंगा, पति के धाम को भेज के पति के पास भेजूंगा। इसलिए भगवान का नाम गई बहोर, जिसकी इज्जत चली जाए उसकी वापिस बना दे। ये गौतम नारी अहिल्या का प्रमाण पत्र है। चाहते तो स्वर्ग वैकुंठ में भेजते थे, रोते ही फिरते गौतम जी, नहीं, उसकी भी इच्छा थी कि एक बार पुणे में ब्रह्मण्य देव ऋषि
महर्षि गौतम को जाऊं और प्रायश्चित करूं। हाँ, चली गई। यह पति लोका, पति के लोक में चली गई। जानते हो गौतम का लाडला लाल, उसका नाम जानते हो? शतानंद। तो आगे मिलेंगे अभी रघुनाथ को, जनक जी का पुरोहित्य कर्म करने वाला शतानंद तब आयुष दीना। गौतम नारी का श्राप को तोड़ा, सुबाहु की भुजाएं तोड़ी, सीधे सीधे अब थोड़ा सा जब चले थे तो प्रसन्न होकर चले थे मुनि के साथ, पर अब ब्राह्मणी के पैर लगाया इसलिए उनको हृदय में दुख हुआ। तो बड़े उन्मने होके चले। विश्वामित्र ने कहा बेटा चिंता मत कर, ये पावनी गंगा आ गई है, ये भगवती गंगा में स्नान करो। ब्राह्मणी के पैर छुए हैं, इससे तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। जो ही गंगा में स्नान किया राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ने, वापिस हार सी चले, फिर प्रसन्न होकर चले वापिस। इसलिए गुरु कुछ उपाय बता भी दे और उसमें कभी संकोच हो जाए कि यार गुरु जी पाप करवा रहे हैं, पर वापिस पुण्य भी तो करवा सकते हैं। देखो ना, कराया कि नहीं? हम कहते हैं कि भाई ऑपरेशन कराओ, करा लिया तो ठीक हो गई। इसलिए हम करवा तो रहे, पाप भाई की बेचारे को दर्द होगा, ठीक हो गई तो पुण्य हुआ। इसलिए मात पिता गुरु प्रभु के बाली, बिना विचार करे शुभ जानी। इन चार की वाणी पे कभी अनुचित और उचित का विचार नहीं करना चाहिए। माता, पिता, गुरु और प्रभु, ईश्वर की वाणी शास्त्र, इन चार पे उचित अनुचित सोचो ही नहीं, कह दिया करो। क्योंकि माँ अगर माँ है तो क्या गलत कहेगी कि दारू पी? नहीं कहेगी ना। माँ अगर माँ है तो बेटे को अच्छा रास्ता बता आदेश देगी। पिता में पितृत्व है तो निश्चित उसको सुंदर आदेश देगा। गुरु में गुरुत्व है तो शिष्य को कभी गलत रास्ता नहीं देगा। पर ईश्वर तो कभी आदेश गलत देते ही। इसलिए आज चले विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ सीधे मिथिला में आ गए। जनकपुर आ गए, एक आम के बगीचे में ठहरे। कहाँ ठहरे? 5 स्टार होटल में नहीं, क्योंकि गुरुजी बाबा जी तो राम और लक्ष्मण को तो राजकुमार थे, चाहे तो महलों में ठहराते, आम के बगीचे में गुरुजी के चरणों में ही रहे। हालांकि जब जनक ने सुना ना कि ये दोनों राजकुमार हैं, तब एक सुंदर भवन में उनको कमरा जरूर दिया। वो आगे बताएंगे, आज की वाणी को विराम यही करेंगे। आम के बगीचे में दोनों राजकुमारों के साथ आज बाबा ठहरे हुए हैं और क्या हो रहा है? अति आनंद माध्यम से आप आनंद ले रहे हैं और लेते रहिएगा। कल जनकपुर के दिव्य पावन धाम का दर्शन कराएंगे हम, जो कि विश्व में नहीं ब्रह्मांड में एक ही है। कोशिश करेंगे, तुम वो करा लेगा ना ऑपरेशन, तो चारों पांचों अपन जो कथा सुन रहे तेरे को भी ले चलेंगे। जनकपुर गए भी नहीं हम, अपन चारों पांचों चलेंगे, दोनों को भी ले चलेंगे।